अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज ईद स्पेशल में बहुत मज़ेदार सी मटन अचारी मखनी कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत मज़े की बनती है और इसको देखते ही आपके मुंह में आ जाएगा पानी और फ़ौरन से इसको खाने का दिल करेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पर। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और बना लेते हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी। सबसे पहले जी मैं एक बोल के अंदर डाल रही हूँ मटन यानी कि बकरे का गोश्त, जो कि मैंने 1.5 किलो लिया है। मैंने हड्डी वाला लिया है, आप बोनलेस के साथ भी चाहें तो बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक और लहसुन। साथ ही डाल देंगे कुकिंग ऑयल, जो कि तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून तक डालूंगी। लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून डाल देंगे हम इसके अंदर नमक। बस अभी हमें इतने ही मसाले इसके अंदर शामिल करने थे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हमें मैरिनेट करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आप चाहें तो फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब एक मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने ग्राइंडर ले लिया है। उसमें मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ जी मेथी दाना, 1.5 टीस्पून डाल देंगे नमक, 1 टेबलस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून मैंने डाल दी है इसके अंदर राई, 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जी सूखा धनिया और 2 टेबलस्पून मैंने ले ली है सौंफ। इन तमाम मसालों को हमें अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद एक फाइन सा पाउडर बन चुका है, जिसको मैं एक बोल में निकाल लूँगी। और इस पाउडर में से हमें तकरीबन 3 टेबलस्पून तक मसाला निकाल लेना है और इसको निकालने के बाद हम कर देंगे साइड पे। और जो बाकी बोल में बचा है इसके अंदर डाल देंगे जी हम लेमन जूस, हस्बे ज़रूरत डालना है। अब मेरे ख्याल में 5 से 6 टेबलस्पून चले जाएंगे और हमें इसका एक पेस्ट सा बनाना है, थिक सा पेस्ट बनाना है, बहुत पतला वाला पेस्ट नहीं बनाना। बस मिक्स करेंगे और देखते हैं कि लेमन जूस और डालने की ज़रूरत है कि नहीं। थोड़ा सा मैं और डालूंगी ताकि अच्छा सा एक पेस्ट बने जिसको हम आसानी से हैंडल कर पाएँ। और जी देखें, एक गाढ़ा सा पेस्ट बन चुका है। और अब मैं ले रही हूँ हरी मिर्चें, जो कि मैंने बड़े साइज़ की ली हैं और आपको पता है ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती हैं। अच्छे से मैंने इनको वॉश करके ड्राई कर लिया है। इसके अंदर से हमें बीज जो हैं वो सारे निकाल देने हैं। एक एक मिर्च को पकड़ेंगे छुरी की मदद से या हाथ की मदद से, जैसे भी आपको ईजी लगे। आप इन मिर्चों में से इसके बीज निकाल दें, क्योंकि हमें इनको फिल करना है। इनके अंदर जो मसाला हमने तैयार किया है वो भरना है, इसलिए बीज निकालना ज़रूरी है। और बस इसी तरह से सारी मिर्चों के मैं एक एक करके बीज निकाल दूंगी। बीज निकल चुके हैं। अब एक मिर्च को पकड़ेंगे और जो मसाला हमने तैयार किया है वो इस तरह से चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से इसके अंदर भर देंगे। बस सारी मिर्चों की पहले मैं फिलिंग कर लूँगी, मसाले को भर लूँगी सारी मिर्चों के अंदर। और बस जी हमें इसी तरह से सारी मिर्चें कर लेनी है पहले रेडी। मिर्चों के अंदर फिलिंग हो चुकी है मसाले की। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल, जो कि तकरीबन आधा कप तक मैंने डाल दिया है। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून तक ज़ीरा सफ़ेद वाला और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके मैंने उन्हें बारीक चॉप कर लिया था, वो डाल दिए हैं। इसको हमें फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि डार्क कलर नहीं इसके अंदर आना चाहिए, बस हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको पकाएंगे, हिलाते हुए दरमियानी आंच पे। और देखें गोल्डन सा कलर प्याज के अंदर तकरीबन आ चुका है। अब डाल देंगे हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ मटन। बोल में से मसाले अच्छे से निकाल लेते हैं ताकि वेस्ट ना हो। और जी अब मटन को दरमियानी आंच पे ही हमें पकाना है। इतना पकाना है कि इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बीच बीच में चम्मच चलाते हुए मैं इसको पकाऊंगी। और उतनी देर में अगर आप चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और देखें जी चेंज हो चुका है मटन का कलर। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटो प्यूरी, जो कि मैंने 6 टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से हम इसको पहले हिला देंगे। और अब डालेंगे इसके अंदर मसाले।
जो मसाला हमने 3 टेबलस्पून तक निकाल के रखा था, मैंने वो सारे का सारा डाल दिया इसके अंदर। 2 टीस्पून में डाल रही हूँ जी कुटी हुई लाल मिर्च, और मसालों को भी अच्छे से हिलाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पर और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत मज़े की बनती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। हिलाने के बाद अब डालेंगे जी हम इसके अंदर पानी, जो कि हमें इतना डालना है जिसके अंदर आप समझते हो कि गोश्त अच्छे से गल जाएगा। बस हस्बे ज़रूरत डाल देना है पानी, और पानी डालने के बाद फिर से थोड़ा सा हिला देते हैं। इसको अब हमें कवर करके पकाना है ढक्कन दे के, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अभी मैं आंच तेज़ रखूँगी ताकि बॉयल आ जाए। उसके बाद हम 30 से 35 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है जी। पहले मैंने मीडियम आंच रखी थी, बॉयल आना शुरू हो गया, फिर हल्की आंच पे मैंने इसको मीडियम लो फ्लेम पे पका लिया है। पानी देखें तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हिलाएंगे, ढक्कन मैंने उतार दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अब डालेंगे जी दही, जो कि मैंने 1.5 कप तक लिया है। उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। आंच मैंने पहले हल्की कर लिया ताकि दही जो है वो तेज़ आंच पे डालेंगे तो फट सकता है। आंच हल्की करने का मकसद ये है कि वो फटे ना और एक स्मूथ सी हमारी मज़ेदार सी ग्रेवी बने इसकी। दही को अब हमें पकाना है। अब मैं आंच जो है वो थोड़ी सी तेज़ कर दूंगी ताकि दही के अंदर बॉयल आ जाए जल्दी से और वो पकना शुरू हो जाए। पानी को ड्राई होने तक हमें इसको पका लेना है। और देखें पानी काफ़ी हद तक दही का पक चुका है। बीच बीच में हिला देंगे, अगर नहीं हिलाएंगे तो लग भी सकता है, लिहाजा बीच बीच में हिलाते जाइएगा। और ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर क्रीम, तकरीबन हाफ पैकेट तक मैंने डाल दी है, 100 ml तक, क्योंकि मार्केट से जो नॉर्मल पैकेट मिलता है ना वो 200 ml का होता है, तो उसमें से मैंने हाफ डाल दिया है, लिहाजा 100 ml तक मैंने क्रीम डाल दी है। 3 से 4 टेबलस्पून तक मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बटर। इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से, और साथ ही अब हम डाल देंगे मसाला भरी हुई मिर्चें। इसको अब हमें पकाना है जी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि हमने जो मसाला फिल किया है मिर्चों के अंदर वो अभी कच्चा है, तो हमें इतना पकाना है कि वो मसाले भी पक जाए और कोई चीज़ कच्ची ना रहे। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून तक मैंने डाल दिया है इसके अंदर लेमन जूस। 5-6 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और अब हम इसको ढक के हल्की आंच पे बिल्कुल दम पे लगाएंगे ताकि मिर्चें भी थोड़ी और सॉफ्ट हो जाए और मसाला अच्छे से पक जाए। तकरीबन 7-8 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था मैंने इसे। और ज़बरदस्त हमारी मटन कढ़ाई हो चुकी है तैयार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दे मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।